Assalamualaikum everyone, welcome to OmniThrive. In today's video, we are diving into the most essential laboratory instruments and equipment, वो tools जो accurate diagnosis के लिए और lab में यूज़ होते हैं। अगर आप एक MLT स्टूडेंट हैं या बिगिनर हैं या लैब में इंटरेस्ट रखते हैं then this video will really help you to understand the basics. So let's start. Before we explore lab tools, let's quickly understand the difference between instruments and equipment क्योंकि दोनों terms commonly यूज़ होते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट्स वो होती हैं लैब मशीन्स जो टेस्ट परफॉर्म करती हैं या किसी चीज़ को मेजर करती हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, सीबीसी मशीन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इनका काम होता है डायग्नोज करना, एनालाइज करना। अब बात कर लेते हैं इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट्स उन टूल्स को कहते हैं जो टेस्टिंग में सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं लेकिन वो खुद से कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं करती, जैसे माइक्रोपाइपेट्स, टिप्स, टेस्ट ट्यूब्स, glass slides or racks. In simple words, instruments perform the test and equipment support the test. माइक्रोस्कोप सबसे पहला और मोस्ट आइकॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोस्कोप ये डिवाइस हमें सेल्स, टिश्यूज़ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जूम करके देखने में हेल्प करता है। हर मेडिकल लैब में लाइट माइक्रोस्कोप और कभी कभी डिजिटल माइक्रोस्कोप भी यूज़ होते हैं। CBC मशीन, कंप्लीट ब्लड काउंट। नेक्स्ट है CBC यानी हीमाटोलॉजी एनालाइज़र। ये मशीन ब्लड सैंपल्स में रेड सेल्स, वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी डिटेक्ट करती है। CBC टेस्ट ऑलमोस्ट हर पेशेंट के लिए बेसिक डायग्नोसिस का हिस्सा होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन एक हाई स्पीड स्पिनर होती है जो ब्लड सैंपल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि सीरम, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स अलग करना। बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र से डेली रूटीन के केमिस्ट्री टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल जिसमें HDL, VLDL, कोलेस्ट्रॉल वगैरह TG हम देखते हैं। टेम्परेचर मेंटेनेंस मशीन, फॉर एग्जांपल वाटर बाथ और फ्रिज। कुछ सैंपल्स या रीजन को प्रॉपर टेम्परेचर पर रखना ज़रूरी होता है, इसके लिए यूज़ होती है वाटर बाथ, लैब रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र जिससे टेस्ट रिजल्ट्स एक्यूरेट आते हैं। इंक्यूबेटर एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड मशीन होती है जिसमें हम बैक्टीरिया या कल्चर्स ग्रो करते हैं ताकि उनका बिहेवियर समझा जा सके। अब ESR ट्यूब्स और स्टैंड की बात कीजिए तो वो इक्विपमेंट में आता है क्योंकि ये जस्ट सैंपल को होल्ड करता है, ऑटोमेटिकली उसका रिज़ल्ट वगैरह या एनालाइज इसको नहीं करता। तो इसकी अगर बात की जाए तो ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये टेस्ट इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए होता है। स्पेशल ESR ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं जिसमें RBCs की सेटलिंग रेट देखी जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लैब टूल्स, माइक्रो और मैक्रो पाइपेट्स। माइक्रो पाइपेट्स यूज़ की जाती हैं वेरी स्मॉल लिक्विड वॉल्यूम्स ट्रांसफ़र करने के लिए, यूजुअली फ्रॉम 1 to 1000 माइक्रोलीटर्स। ये हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए डिज़ाइन किए हुए होते हैं। मैक्रो पाइपेट थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम ट्रांसफ़र करती हैं, लाइक 1 ml to 25 ml और मोर। इनका यूज़ यूजुअली लार्ज वॉल्यूम सॉल्यूशंस के लिए होता है। दोनों पाइपेट्स मोस्टली मैनुअल होती हैं, इसलिए इक्विपमेंट की कैटेगरी में आती हैं, नॉट इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन अगर माइक्रो पाइपेट ऑटोमेटेड हो जाए, लाइक डिजिटल डिस्प्ले या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के साथ, तो उसे इंस्ट्रूमेंट कंसीडर किया जाता है। So basically micro pipettes और macro pipettes are equipment but advanced digital ones can be considered instrument। अब बात करते हैं लैब इक्विपमेंट्स की, जिनमें से कुछ इक्विपमेंट्स की पहले भी बात कर ली है। इक्विपमेंट का मतलब है वो सपोर्टिव टूल्स जो किसी भी लेबॉर्ट्री टेस्ट में हेल्प करते हैं लेकिन वो खुद से कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। इनमें शामिल हैं टेस्ट ट्यूब्स, पाइपेट टिप्स एंड ग्लास स्लाइड्स, बेकर्स और फ्लास्क्स, रैक्स, फोर्सेप्स, ग्लव्स, स्टिरर्स। ये सब टूल्स टेस्ट प्रोसेस को कंप्लीट और सेफ बनाते हैं और लैब के डेली रूटीन के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। ये थी आज की वीडियो अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and hit the bell icon so you never miss an update. Share your thoughts in the comments. See you in the next one. Until then, stay curious and keep thriving.